नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर। आप सभी का स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। आज आप कक्षा 9 अध्याय 16, ठीक है, कक्षा 9 अध्याय 16 देखने जा रहे हैं। और ये हमारे हाथ में जो गणित है आप लोग देख सकते हैं, 9वीं क्लास का हिंदी मीडियम है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं अच्छा से, आप लोग देखिए अच्छा से, ठीक है, देखिए, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आइए आपको यहाँ से एक एक करके प्रश्न बताने जा रहा हूँ। एक एक करके प्रश्न बताने जा रहा हूँ आपको यहाँ से, और आप अपना कॉपी कलम और किताब ले करके बैठ जाएं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ से, पहला एक नंबर, देखिए एक नंबर क्या बोल रहा है। सवाल है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, ध्यान दीजिए, एक लंब एक लंबवृत्तीय वृत्तीय बेलन बेलन की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और, ध्यान दीजिए, और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो तो हो तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके 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 वक्र उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल डॉट 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 होगा, ये पूछ रहा है, डॉट डॉट होगा। आइए सवाल पे एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल डॉट डॉट होगा, क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको सूत्र बता दूं। देखिए, ये बेलन है, समझिए, ये बेलन है। फिर सवाल बताते हैं, ये बेलन है, क्या ये बेलन, ध्यान दीजिए, बेलन का, अगर आप देखिए ये ऊपर वाले जो पॉइंट है ना, ये अगर आप ये राउंड मार करके घूम करके फिर से यहाँ आ जाते हैं, ये घूम के फिर से उसी जगह पे चले जाते हैं, तो ये बेलन का परिधि हुआ, ठीक है। क्या हुआ, बेलन का परिधि। तो परिधि बराबर जो सूत्र होता है, परिधि बराबर, ठीक है, परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। ये उसके बाद ध्यान दीजिए, ये पूरा व्यास होता है, पूरा क्या होता है, व्यास। तो व्यास बराबर जो सूत्र होता है हमारा, व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इसका आधा त्रिज्या होता है, आधा इधर त्रिज्या आधा इधर त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर जो सूत्र होता है, त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बट्टा 2। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं अलग से आपको नीचे में लिख दूंगा, यहाँ पे बेलन का आयतन, ध्यान दीजिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है
पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम शॉर्टकट में ऐसे लिख लेते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे यहाँ क्षेत्रफल लिखा है ना, इसको शॉर्टकट में हम ऐसे लिख लेते हैं 2 पाई आर एच, ये होता है। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, एक बार कन्फर्म बोले थोड़ा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में रुकिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चलिए ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब आइए यहाँ पे आपको एक बात हम यहाँ बताने जा रहा हूँ कि बेलन का ये हमेशा लंबाई होता है, ये जिसके लंबाई को हमेशा ऊंचाई बोला जाता है बेलन के लिए, ये लंबाई हो गया। इसको आप हम क्या बोलेंगे, एच। ध्यान दीजिए, एच किसको बोलेंगे, देखिए ऊंचाई जब भी आए तो उसको हम एच बोलेंगे। त्रिज्या जब भी आए उसको आर बोलेंगे। उसके बाद जब भी व्यास आए हमेशा उसको हम डी बोलेंगे। देखिए ये शॉर्टकट है, ठीक है, ऊंचाई त्रिज्या व्यास। अब यहाँ पे आ जाइए, आपको एक चीज समझाने जा रहा हूँ। एक सूत्र लिख लीजिए मेरे तरफ से क्या, सवाल के अनुसार है, ठीक है, सवाल के अनुसार आ जाता है। देखिए ये अगर आप दूसरा रूप में देखिए, अगर इसको निकाल करके तो ये ऐसे है, तो ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। आइए अब सवाल पे आते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम सवाल पे चलते हैं। ठीक है, चलिए सवाल पे चलिए, ध्यान दीजिए अब क्या बोल रहा है सवाल के अनुसार हम चले। देखिए मैथ में क्या है, सवाल जैसे जैसे बोले, जहां जहां मान दिया रहे वहां वहां आप रुकिए। देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या बोल रहा है तो यहाँ रुकिए। त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारे पास, त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, आर। त्रिज्या, ध्यान दीजिए, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, आर। कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ आइए आगे, और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई को हम क्या बोले थे, एच बोलने के लिए। तो ऊंचाई क्या हमारे पास, ऊंचाई को हम क्या बोले, एच हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल डॉट डॉट होगा। तो यहाँ देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये देखिए ये सूत्र है। एक चीज और, पाई का जो मान है ना, पाई का मान हम बता रहे हैं आपको 22/7, और दूसरा 3.14, ये दो मान होता है। जहां ये बोलेगा वहां ये यूज करेंगे, जहां ये बोलेगा वहां ये। अगर नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो हमें 22/7 यूज करना है। अगर बता रहा है इतना यूज करने के लिए तो ये यूज करेंगे, ठीक है। अगर जहां नहीं कह रहा है वहां हम 22/7 ही प्रयोग करेंगे, न कि 3.14, 3.14 नहीं प्रयोग करना है हमको। अब देखिए यहाँ पे पाई का मान यहाँ पे हमें कहीं नहीं बोल रहा है, कहीं बोल रहा है नहीं, तो पाई का मान 22/7 प्रयोग करेंगे। अब देखिए 2 गुने पाई का मान 22/7
गुन्ने आर का मान 7 गुन्ने एच का मान 5। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पड़ोस में डिवाइड हो रहा है 7 से 7। अब देखिए बचा हमारे पास 2, 22 और 5। देखिए 22 को जब भी हम आपको गुना करके बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए पहले हम 22 को 2 से गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब उसको फिर 5 से, उसको फिर कितना से 5 से गुना करेंगे। 5 का 20 का 0 बचा 2, 5 का 20 और ये 2 22। मतलब टोटल जब गुना करेंगे आपस में तो 220 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल बन गया। चलिए सवाल नंबर दूसरा पे आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है वो देखिए। सवाल नंबर दूसरा है, सवाल नंबर दूसरा, दो नंबर, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 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 7 मीटर है, 7 मीटर तथा ये एम है 7 मीटर तथा आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना है 10 मीटर। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन डॉट 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 मीटर क्यूब होगा। ये प्रश्न है हमारा, डॉट डॉट मीटर क्यूब होगा। आइए देखिए फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 10 मीटर, 7 मीटर है तथा आधार का व्यास 10 मीटर है। तो बेलन का आयतन डॉट डॉट मीटर क्यूब होगा। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं व्यास, ये व्यास बोले बेलन बनाते हैं। ठीक है, बेलन बना लिए ये। अब देखिए सबसे पहले ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई को हम क्या लिखते हैं हमेशा एच कितना हमारे पास 7 मीटर। आधार का व्यास, ध्यान दीजिए व्यास, ये आधार हो गया, आधार का व्यास, तो व्यास हमारे पास कितना है, व्यास हमारे पास 10 है, 10 मीटर। हमने आपको बताया कि व्यास में से हमेशा त्रिज्या निकलता है, और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा परिधि में से भी हमेशा त्रिज्या निकलता है। तो व्यास जब हमको दिया है, तो व्यास जब दिया तो व्यास दिया तो हमको क्या निकलना है, त्रिज्या। त्रिज्या बराबर क्या सूत्र होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टा 2। ये तो व्यास हमारे पास कितना 10 बट्टा में कितना 2, काट दीजिए कितना बचा 5। आर बराबर हमारे पास 5 आ गया। अब देखिए बेलन का क्या पूछ रहा है, आयतन। आइए बेलन का आयतन बराबर देखिए बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई का मान आपको 22/7 बताए थे, और स्क्वायर है ना आर का, देखिए स्क्वायर रहेगा जितना बार पावर उतना बार गुना, जितना पावर उतना गुना। 2 पावर है तो 5 को हम 2 बार गुना कर देंगे, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी बैठा सकते हैं, नहीं
तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एच कितना है हमारे पास? एच है हमारे पास 7। ठीक है, 7। या आपको अगर नहीं मन हो तो आप ऐसे बैठा दीजिए, 5 × 5। यहाँ क्या होता है, काटने के लिए सुविधा हो जाता है। अगर कोई कटने वाला रहेगा तो आप इस फॉर्म में लिखते हैं गुना में, तो यहाँ से काटने के लिए बेहतर रहता है, इसीलिए यह रखा जाता है। देखिए 7 से 7 कट गया, हमारे पास बचा 22 × 5 × 5। जब 5 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। 25 को जब 22 से गुना करेंगे, 25 को जब 22 से, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5। इसको जोड़ेंगे 0 5 5, तो 550 इसका आंसर आ गया। आपने देखा 550 मीटर क्यूब। आपने देखा कि हमारा सवाल दूसरा भी बन गया। एक बार आंसर भी देख लेते हैं। 550 है। चलिए सवाल नंबर 3 पे चलिए। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, आप नोट कीजिएगा, वीडियो रोक करके नोट कीजिए। सवाल नंबर 3 देख लीजिए। तीन नंबर, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास। 3 नंबर, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास कितना दिया है? व्यास 7 दिया है। 7 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए, 7 सेंटीमीटर तथा, ध्यान दीजिए, तथा तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल डॉट डॉट होगा। यहाँ बोल रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल डॉट 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 होगा। आइए एक बार सवाल पढ़ते हैं फिर से। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल डॉट 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 होगा। आइए सबसे पहले हम क्या बनाए, देखिए ये क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये क्या कर रहा है? बेलन। तो हम बेलन बनाते हैं, ये हमारा बेलन बन रहा है। देखिए ये हो गया बेलन। अब बेलन का क्या है? व्यास। तो हम आपको बताए थे, चाहे व्यास यहाँ मानिए या यहाँ, दोनों व्यास होता है। तो व्यास जब भी दिया रहेगा, व्यास हमको जब भी दिया रहेगा, व्यास 7 है तो व्यास आपको जब भी रहे तो सबसे पहले व्यास में से हमें त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्या। तो त्रिज्या हमारे पास, व्यास में से हमेशा क्या निकालना है? त्रिज्या। तो व्यास हमारे पास 7, तो त्रिज्या बराबर हमें क्या हो जाएगा? त्रिज्या बराबर होगा व्यास बट्टा 2। ध्यान दीजिए, व्यास बट्टा 2। अब हमारे पास व्यास कितना है, ये देखिए, व्यास लिखा है 7, तो 7 नीचे में कौन है? 2। जब 2 यहाँ हो गया तो ये त्रिज्या क्या बोला जाता है? आर। ये आर का मान हो गया 2। अब आइए आगे सवाल पे। उससे आगे क्या बोल रहा है? ऊंचाई। तो ऊंचाई हमारे पास कितना है? देखिए आप, ऊंचाई हमारे पास कितना है? ऊंचाई हमारे पास 5 है। तो ऊंचाई को हम क्या बोलेंगे? एच। एच हमारे पास 5। उनको क्या चाहिए? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे बेलन का, यहाँ बेलन का
बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। ये क्या होता है? 2 पाई आर एच। देखिए, तो 2 × 22/7 गुन्ने आर हमारे पास कितना है? 7/2। 7/2 गुन्ने एच कितना है हमारे पास? 5। तो यहाँ हो जाएगा 5। ध्यान दीजिए, 7 7 2 2 22 गुन्ने 5, तो 22 × 5 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 का 0 बचा 1, 5 दूनी 10, 1 11 का 1। तो यह हमारा सेंटीमीटर आंसर। ये हमारा 3 नंबर सवाल था। चलिए 4 नंबर पे, 4 नंबर क्या कर रहा है देखते हैं। 3 नंबर नोट कीजिए आप लोग। 3 नंबर जो सवाल है बन गया हमारा। 4 नंबर क्या कर रहा है? 4 नंबर पे चलिए। चार नंबर प्रश्न हमारा 4। देखिए, ये एक का हम क्या क्या बना लिए? हमको लगा, ध्यान नहीं दिया हम। एक का हम 1 बना लिए, 2 बना लिए, 3 बना लिए। ठीक है, एक का वो 1 था, 2 था, 3 था। अब हम चलते हैं दो 2 नंबर पे। ठीक है, अब हम चलते हैं 2 नंबर पे। हम ध्यान नहीं दिए क्वेश्चन पे, पढ़ने पे ध्यान दे दिए। चलिए 2 नंबर का क्या बोल रहा है? 2। अब आइए 2 का पहला, यहाँ देखिए 2 का पहला, यही चीज हम ध्यान दिए। दो हम 1 का पहला बता रहे हैं, क्या हम क्वेश्चन पढ़ने लगे। देखिए, किसी सम्मेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, किसी किसी सम्मेलन सम सम्मेलन सम्मेलन है सम्मेलन किसी सम्मेलन की त्रिज्या किसी सम्मेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना? 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई ऊंचाई तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। उसके वक्र पृष्ठ का उसके 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 वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहाँ गया? उस तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ये सवाल है हमारा। आइए सवाल के अनुसार, किसी सम्मेलन की त्रिज्या, देखिए हम सबसे पहले बेलन बोला, बेलन बनाएंगे। ठीक है, जो बोल दिया वो बनाइए। सवाल जो बोल रहे हैं वो, त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं? आर। थोड़ा फिगर अच्छा बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, त्रिज्या क्या है? 7। तो हम त्रिज्या को हमेशा आर आर मानते हैं। आर का मान 7। 7 क्या? सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या हमारे पास? 10। ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं? एच। तो 10 है। उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बेलन का, आपको हम बार बार बताए हैं कि बेलन का वक्र वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शॉर्टकट में लिख दे। क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। देखिए दो तो रहेगा, 2 पाई का मान कितना? 22/7
और आर कितना हमारे पास 7 और एच कितना हमारे पास 10। देखिए 7 7 कैंसिल, 2 गुने 22 गुने 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 को पहले 2 से गुना कीजिएगा आप, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 440, ये 440 सेंटीमीटर। नोट कीजिए सवाल नंबर कितना हो गया, सवाल नंबर 2 का 1, उधर 1 का 1 2 3 कंप्लीट हो गया था, इधर 2 का 1। चलिए सवाल नंबर हम 2 का 2 पे चलते हैं, ठीक है, उधर मिस्टेक हो गया था, 2 का 1 नंबर का 1 था, 2 था, 3 था, ध्यान दिए नहीं, हम सवाल पे ध्यान दे दिए। चलिए आइए सवाल नंबर 2 का 2 नंबर क्या कह रहे हैं हमें, 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर हमें क्या कर रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक लंब, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल पाई और पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई बी, तथा ऊंचाई बी, तथा ऊंचाई क्या है बी, तथा ऊंचाई बी है तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। आइए, एक लंब वृत्त बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो, यहाँ 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। आइए सवाल सबसे पहले देखिए, आधार का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है। कोई बेलन हम बना लेते हैं, देखिए आप, ये हो गया आधार, ये हो गया ये आधार, इसका क्षेत्रफल ये वृत्त के रूप में है। तो सबसे पहले ये जो आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल बेलन का क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर दिया है, सॉरी आर का गया, पाई ए स्क्वायर दिया है, ध्यान दीजिए पाई ए स्क्वायर। देखिए आधार के वृत्त का आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, ये सूत्र हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे पाई आर स्क्वायर और बराबर में क्या है, बराबर में पाई ए स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, आप चाहे तो स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं, तो हमारे पास बचा आर बराबर ए, ये आर बराबर क्या हो गया ए, आर का मान निकल गया त्रिज्या, और हमारे पास ये बी क्या है, बी हमारे पास ऊंचाई है, लिखा हुआ है वहां पे ऊंचाई बराबर हमारे पास बी है, तो ये ए सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। इन उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, उसको क्या चाहिए वक्र पृष्ठ इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, यहाँ क्या लिखा गया क्या होगा। अब समझिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ का बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई, यहाँ पे हो जाता है बेलन का 2 पाई आर एच। ध्यान दीजिए, देखिए जब आपको यहाँ पाई दिया है ना, तो आंसर में पाई होगा, मान मत बैठाइएगा, ये याद रखिएगा, जब आपको सवाल में पाई दिया रहे तो हो सकता है
और देखिए पाई है, ए है, बी है, तो आपको लगता है कि पाई का मान दिया होगा, नहीं दिया होगा। तो टू गुन्ने मत कीजिए, ऐसे रखने दीजिए 2 पाई और आर। देखिए आर हमारे पास ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, और यहाँ पे गुना भी मत रखिए। एच हमारे पास क्या है, बी, ये हमारे पास बी। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा सवाल है। इसको थोड़ा बीबीआई मार दीजिए, एग्जाम के लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम के लिए ये ठीक सवाल है। चलिए आगे हम चलते हैं, आगे हमारा जो सवाल है वो देखते हैं। क्या कर रहा है, 2 का 2 नंबर हो गया। चलिए अब 2 का जब 2 नंबर हो गया, हम चलते हैं 3। 3 का 1 2 3, 3 2 सवाल है, तो 1 2 3 4 5 6 सवाल है। तो 6 सवाल हम चाहते हैं एक ही वीडियो में ला लें, तो इस वीडियो में 2 का 2 ही तक रहने दीजिए। 2 का 1 और 2 का 1 और 2। अब 3 का जितना भी है ना सब ला लेंगे एक वीडियो में, 3 का सब एक वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ठीक है, हाँ एक चीज, ये मैथ क्या, कौन सा मैथ है, स्टूडेंट का मैथ है। ठीक है, ये स्टूडेंट का मैथ है, क्लास 9th का। आप लोग अपना अपना बुक कलम कॉपी लेकर के बैठे और सवाल को नोट करते जाएं और बार बार उसको रिवाइज करें। ठीक है, थैंक यू।